दोस्तों, समाजवादी आईएएस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उनके बारे में। तो संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद का जो शेष पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, उसी का जो बचा हुआ है, यानी अनुच्छेद 52 से लेकर और अनुच्छेद 370 तक जो महत्वपूर्ण है, 395 के बीच जो महत्वपूर्ण है, उसी का अध्ययन हम करेंगे। तो थोड़ा सा हमने कुछ अनुच्छेद को पॉइंट वाइज दर्शा लिया है ताकि लिखने में ज़्यादा समय न लगे और वीडियो लंबा ना हो सके। तो आइए समझते हैं। अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद से मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और महान्यायवादी और कैग के बारे में दिया गया है। यानी हमको भाग 5 में 5-6 लोगों के बारे में पढ़ना है। क्या क्या? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मतलब मंत्रिपरिषद के बारे में, फिर उसके बाद से उच्चतम न्यायालय के बारे में, फिर महान्यायवादी और उसके बाद से कैग के बारे में, सीएजी। ठीक। फिर और 152 से लेकर 237 के बीच में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय और विधानमंडल के बारे में पढ़ना है। तो आज इसका हम साथ साथ तुलनात्मक अध्ययन के साथ साथ ही पढ़ते रहेंगे। ठीक। तो आइए हम समझते हैं। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 53 में उसके शक्ति एवं कार्य के बारे में वर्णन है। और अनुच्छेद 54 में निर्वाचन के बारे में है। फिर उसी तरह इसी में अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में दिया गया है, उसके शक्ति एवं कार्य के बारे में वर्णन है। और अनुच्छेद 155 में निर्वाचन के बारे में दिया गया है। ठीक। अनुच्छेद 61 के बारे में यहाँ पे महाभियोग का वर्णन है। महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है। फिर अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 55 में 85 में लोकसभा का विघटन है। अनुच्छेद 111 में वीटो शक्ति का पावर है, वीटो शक्ति। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश लाने का है। और 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह, मतलब उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह भी ले सकता है। यह अनुच्छेद 143 में दिया गया है। ठीक। अब आइए इस साइड इधर समझ लेते हैं हम। अनुच्छेद 161 में अध्यादेश के बारे में दिया गया है राज्यपाल को। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल को भी वीटो शक्ति का बारे में दिया गया है। और 213 के बारे में यहाँ गलती हो गया हमको थोड़ा सा। 161 के बारे में क्षमादान के बारे में दिया गया है। राज्यपाल
को भी क्षमादान की शक्ति के बारे में दिया गया 161 में, और 213 में अध्यादेश के बारे में दिया गया। अर्थात इस तरह हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है, 53 में सब उसके शक्ति और कार्य के बारे में, और 54 में निर्वाचन के बारे में दिया गया है, 61 में महाभियोग है, 72 में क्षमादान की शक्ति के बारे में दिया गया है, 85 में लोकसभा का विघटन है, 111 में वीटो शक्ति के बारे में दिया गया है, 123 में अध्यादेश, और 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। ठीक उसी प्रकार ये इसमें हमारे भाग 6 में 152 से लेके 237 के जो बीच में है, इसमें राज्यपाल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 153 है, जो राज्यपाल के बारे में दिया गया, 154 शक्ति और उसके कार्य के बारे में, 155 निर्वाचन के बारे में, 161 क्षमादान के बारे में, 200 अनुच्छेद 200 उसको भी वीटो शक्ति के बारे में दिया गया है, राज्यपाल के बारे में भी, और 213 अध्यादेश के बारे में। ठीक, अब आइए हम उपराष्ट्रपति के बारे में समझ लेते हैं। इसमें अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, और अनुच्छेद 64 में राज्यसभा का उपसभापति के रूप में ये हमारा दो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है उपराष्ट्रपति से संबंधित। अब आते हैं प्रधानमंत्री में अनुच्छेद 74 में हमारा क्या है, मंत्रिमंडल है या मंत्रिपरिषद। 75 में हमारा दिया है प्रधानमंत्री के बारे में, और 76 के बारे में दिया है, अनुच्छेद 76 हमारा इंपॉर्टेंट है महान्यायवादी के बारे में, महान्यायवादी। उसी तरह इधर मुख्यमंत्री जी के बारे में हमको समझना है, तो अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल के बारे में दिया गया है, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री जी के बारे में दिया गया है, और अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में दिया गया है, राज्य के महाधिवक्ता। अच्छा, अब आते हैं अनुच्छेद 79 में हमारा संसद के बारे में दिया गया है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है, इसी तरह राज्य वाले में अनुच्छेद 68 वाले में विधानमंडल का चर्चा है, एक 169 में विधान परिषद का वर्णन है, और 170 में विधानसभा का। इसने इस तरह प्रधानमंत्री के अंतर्गत मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, संसद, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में देखें, और उसी तरह राज्य में हमने मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा के बारे में देखें। और अनुच्छेद 100 आता है, अनुच्छेद 100 इसमें निर्णायक मत के बारे में दिया गया है। 105 में संसद का विशेष अधिकार के बारे में दिया गया है, संसद विशेष अधिकार। 108 में हमारा क्या है, संयुक्त अधिवेशन है या संयुक्त बैठक। तो आर्टिकल 100 में निर्णायक मत, और आर्टिकल 105 में
संसद का विशेष अधिकार आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन। अब आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 112 वित्त विधेयक के बारे में दिया गया है। और 116 हमारा है और 117 116 हमारा है लेखा अनुदान और 117 हमारा है 112 गड़बड़ी नहीं से हुआ, थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान पे नहीं था, सॉरी। 112 में हमारा बजट है और ये हमारा 117 में वित्त विधेयक के बारे में दिया गया है। और उच्चतम न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच में है। और उच्च न्यायालय से संबंधित जितने अनुच्छेद है वो 214 से लेकर 231 के बीच में है। तो 214 से लेकर 231 के बीच में तो अनुच्छेद 124 है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित है। 131 और 137 138 131 137 और 148 है। तो इसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के बारे में वर्णन है। 137 में हमारा न्यायिक पूर्वालोचन है और 148 में हमारा कैडेस यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसी तरह हम राज्य में समझ लेते हैं। यहाँ उच्च न्यायालय के गठन के बारे में है। उच्च न्यायालय अच्छा और 233 और 216 है। तो 216 हमारा है, 235 है हमारा लोअर कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय। 216 है हमारा यहाँ पे गलती हो गया। 214 के अंतर्गत राज्यों के लिए हाई कोर्ट की स्थापना या आवश्यकता और इसमें हाई कोर्ट का गठन 216 में। और 233 में लोअर कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय। अब आते हैं 249 में संसद को राज्य सूची कानून बनाने की शक्ति राज्य सूची में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति, ठीक। और इसमें 250 में आपातकाल की स्थिति में, जब देश में आपातकाल लगा हो, तो आपातकाल की स्थिति में यही किया जाएगा कि संसद को
राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति। अब 262 आएंगे हम, इसमें नदी जल विवाद का वर्णन है। नदी जल विवाद यानी दो राज्यों के बीच में नदी के पानी को लेकर विवाद जो होता है वो 262 में आएगा। 263 हमारा है अंतरराज्यीय परिषद के बारे में दिया गया है। 280 हमारा है वित्त आयोग। 312 हमारा है उनके अधीन सेवाएं होती हैं अखिल भारतीय भारतीय हाँ अखिल भारतीय सेवा, इसके नाम IAS IPS। यहाँ 315 में संघ व राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। 324 से 329 के बीच में निर्वाचन से संबंधित है। 343 से 351 के बीच में भाषा से संबंधित है। 352 हमारा क्या है राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। 356 हमारा राष्ट्रीय शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 360 हमारा वित्तीय आपात संबंधित है। वित्तीय आपात से संबंधित है। 368 हमारा संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन से। और 370 हमारा है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर से संबंधित। इस तरह 395 के बीच में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं इसका हमने विश्लेषण के तौर पर एक शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने प्रदर्शित किया है। तो हमने पिछले वीडियो में अनुच्छेद 1 से 50 तक के बारे में पढ़ा है और आज के वीडियो में हम अनुच्छेद 52 से लेके 395 के बीच में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको हमने डिटेल से लिखा है। जैसे अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में जो भी अनुच्छेद दिया गया है 52 से लेके 143, और फिर इधर राज्यपाल के बारे में, फिर राष्ट्रपति के बारे में दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 63 और 64, जिसमें एक तो राष्ट्रपति के बारे में दिया गया तो अनुच्छेद 64 हमारा जो है राज्यसभा का उपसभापति के रूप में, तो अनुच्छेद 64 दिया गया है। फिर प्रधानमंत्री से संबंधित, फिर संसद के अनुच्छेद 79, 80 और 81 है। और उसके बाद से महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद हैं जैसे अनुच्छेद 108 है संयुक्त अधिवेशन, 110 है हमारा धन विधेयक, 112 है बजट के बारे में, 116 है लेखानुदान और 117 है हमारा वित्त विधेयक। और इसी तरह ये हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के बारे में हम अनुच्छेद, तो उच्चतम न्यायालय का जो अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में है और उच्च न्यायालय का 214 से 231 के बीच में है। तो 124
में सुप्रीम कोर्ट के गठन है, 131 में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, 137 में न्यायिक पुनरावलोकन है और 148 में स्ट्राइक के बारे में दिया गया है। इधर उच्च न्यायालय में देखा जाए तो अनुच्छेद 214 में राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना संबंधित है। फिर 216 में हाई कोर्ट के गठन के बारे में दिया गया है। 233 जो लोअर कोर्ट होता है, जिला कोर्ट के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 249 में संसद तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत 250 आर्टिकल 250 के अंतर्गत आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची पर विषय बना सकती है संसद। अनुच्छेद आर्टिकल 262 के अंतर्गत नदी जल विवाद, यानी दो राज्यों के बीच नदी के जल को संबंधित जो विवाद होते हैं वो अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग के बारे में दिया गया है। और आर्टिकल 312 हमारा अखिल भारतीय सेवा जो सिविल पद होते हैं IAS VCS, फिर उसके बाद से और 315 के बारे में संघ और राज्य लोक सेवा की स्थापना के बारे में दिया हुआ है। 324 से 329 के बारे में निर्वाचन के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच में भाषा संबंधी उपबंध है। और आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन से संबंधित है। और आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। फिर आर्टिकल 303 जो छूट गए थे इधर हम उसको बता दे रहे हैं। आर्टिकल 338 से 338 बी, यानी ये हमारे हैं SC ST और OBC के आरक्षण संबंधी, ये आरक्षण से संबंधित है SC ST OBC के। और आर्टिकल 243 है हमारा राज्य वित्त आयोग, इसका नाम है हमारा राज्य वित्त आयोग, जो अनुच्छेद 243 में है। और अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन है। राज्य निर्वाचन तो अनुच्छेद 338 और 338 से और 338 बी में SC ST और OBC के आरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 243 में राज्य वित्त आयोग के बारे में दिया गया है। और आर्टिकल 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है। इस तरह आज हम चार्ट के माध्यम से सभी अनुच्छेदों को पढ़ लिया है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।